हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित शर्मा आप लोगों का फिर से वेलकम करता हूँ। हमने प्रीवियस में चैप्टर 1 नंबर सिस्टम के बारे में पढ़े थे, जो कि क्लास 9th का हम सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.2 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आप √2, √3, √4 से लेकर जहां तक आपकी मर्जी हो वहां तक आप कैसे किसी भी रूट वाले को नंबर लाइन में शो कर सकते हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमने प्रीवियस में पढ़ चुके हैं कि क्या होता है रेशनल नंबर, क्या होता है नेचुरल नंबर, क्या होता है होल नंबर, क्या होता है इंटीजर्स। तो उसी से थोड़ा सा रिलेट करते हुए आज हम स्टार्ट करते हैं किसी भी इर्रेशनल नंबर मीनवाइल कि रूट वाले नंबर को हम कैसे नंबर लाइन में डिनोट कर सकते हैं। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर बार एग्जाम में पूछता है। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक नंबर लाइन खींचना है। सबसे पहले एक लाइन खींचना है। आप किसी भी मेजरमेंट की लाइन खींच सकते हो। इसमें आपको विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर एंड विद द हेल्प ऑफ स्केल आपको ये दो चीज की रिक्वायरमेंट होगी। आप मेरा राय ये है कि आप हमेशा 1 सेंटीमीटर ही यूज किया करिए। 1 सेंटीमीटर का इसमें अपनी पेंसिल को फंसाना है और 1 सेंटीमीटर का आर्क लेना है। 1 सेंटीमीटर का आर्क लेके एक आर्क यहाँ पे 1 सेंटीमीटर का, एक आर्क यहाँ पे, एक आर्क यहाँ पे, एक आर्क यहाँ पे, कुछ ऐसे कर देना है 1 सेंटीमीटर का। अब आपको करना क्या है कि आपने पढ़ चुके हैं नंबर लाइन में क्या होता है, एक नेगेटिव एंड होता है और एक पॉजिटिव एंड होता है, और बीच वाला एंड न्यूट्रल जिसको जीरो बोलते हैं। तो हमको जीरो कंसीडर करना है यहाँ पे, क्योंकि हमको माइनस की रिक्वायरमेंट कहीं भी नहीं है। अब जीरो से लेकर 1 2 3 4, वैसे तो अगर आप 1 तक भी लिखते हो तो काम चल जाएगा, लेकिन 2 3 4 ये हम क्यों लिख रहे हैं ये मैं आपको आगे बताता हूँ। देखिए, जैसे कि 0 से लेकर 1 तक का डिस्टेंस कितना है, तो बोलिएगा 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है। कितने का? 1 सेंटीमीटर का। अब क्या करना है कि इसकी हेल्प से आपने जितना डिस्टेंस लिए हैं उतना 1 सेंटीमीटर मेजर कर लेना है, और 1 पे रखते हुए एक आर्क आपको लगाना है 1 सेंटीमीटर का यहाँ पे। क्लियर है? यहां से 1 सेंटीमीटर मेजर करना है और एक आर्क लगाना है 1 सेंटीमीटर का उसके परपेंडिकुलर। अब यहां से बिल्कुल एक परपेंडिकुलर लाइन खींचना है जो कि कुछ इस तरह से होगी। अब यहां से ये वाले पॉइंट का आर्क पॉइंट से लेकर जीरो वाले पॉइंट को मिला देना है, जिसको डायगोनल भी बोल सकते हो आप। तो इस वाले में आपको पाइथागोरस की नॉलेज होनी चाहिए। तो आइए थोड़ा सा पाइथागोरस को भी रिकॉल कर लेते हैं। पाइथागोरस थ्योरम बोलता है, पाइथागोरियन थ्योरम बोलता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये हमने प्रीवियस में भी पढ़ चुके हैं इसको। हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये हमेशा एक राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ही एप्लीकेबल होता है, जिसमें राइट एंगल ट्रायंगल में ये वाली साइड सबसे बड़ी साइड हाइपोटेनस होती है, जो बेस होता है जिसको हम आधार बोलते हैं वो बेस हो गया, और जो हाइट है उसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं, इसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। अगर मैं बोलूं तो हाइपोटेनस को हम हिंदी में कर्ण बोलते हैं, परपेंडिकुलर को लंब बोलते हैं, और बेस को आधार बोलते हैं। ओके, इसके बाद हम देखते हैं तो जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। क्लियर है यहाँ पर? अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, घबराना बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल इजी पढ़ेंगे और बिल्कुल मजे से पढ़ेंगे। देखिए, तो 1 सेंटीमीटर का यहाँ पे ये हो गया। अब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, तो 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर है। अब हमको कौन सी साइड निकालना है, तो आप बोलोगे कि ये वाली साइड निकालना है, जिसको मैं कुछ देर के लिए मान लेता हूँ h, कुछ देर के लिए मान लेता हूँ h। तो आप बोलोगे कि अगर h माने हो तो h की तो वैल्यू हमको पता ही नहीं है, तो वही तो निकालना है। तो h स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया हमारे पास, हाइपोटेनस का स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब हम देख रहे हैं कि हमारे पास परपेंडिकुलर कितना है 1 सेंटीमीटर, बेस कितना है 1 सेंटीमीटर। तो हमने h स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर लिख दिए। क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर भी 1 है और बेस भी 1 है। ठीक है, अब हमने क्या किया कि जब हम जानते हैं कि कोई भी LHS से अगर RHS में कुछ भी डाइवर्ट होता है, कन्वर्ट होता है, तो वो कुछ अलग फॉर्म लेता है। जैसे कि अगर पॉजिटिव RHS में जा रहा है तो नेगेटिव हो जाएगा, अगर RHS से कुछ आ रहा है तो वो भी कन्वर्ट होता है सेम फॉर्म में। जैसे अगर नेगेटिव टू पॉजिटिव आ रहा है RHS से LHS में आ रहा है, अगर नेगेटिव में RHS में है तो LHS में आया तो पॉजिटिव में हो गया। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं
कि अगर हम माइनस से भेज रहे हैं आरएचएस में, माइनस से भेज रहे हैं आरएचएस में, तो वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर हम किसी स्क्वायर को भेज रहे हैं आरएचएस में तो वो अंडर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो सेम चीज है यहाँ पे कि अगर स्क्वायर जा रहा है इस साइड तो वो एलएचएस में जाके क्या हो जाएगा, आरएचएस में जाके क्या हो जाएगा, वो रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 1 + 1 2 हो गया। तो जब h का स्क्वायर जो है वो इधर जाएगा तो किस में कन्वर्ट होगा, रूट में कन्वर्ट होगा, तो अंडर रूट क्या आएगा, 2 आएगा। क्लियर है? देखिए अब देखिए h की वैल्यू कितनी आ गई, अंडर रूट 2। ओके, तो अंडर रूट 2 जैसे ही आया, अब क्या करना है कि यहां से लेकर थ्रू इसके प्रोटेक्टर की हेल्प से हमने यहाँ पे पेंसिल का एक निप रखे और एक निप इसका यहाँ पे रखे, मेजरमेंट कर लेना है, और यहाँ से लेकर कुछ इस तरह से रखकर और एक लाइन ड्रॉ यहाँ पे कर देना है। क्लियर है? यहाँ से लेकर एक लाइन ड्रॉप यहाँ कर देना है, और फिर यहाँ पे क्या कर देना है कि ये अंडर रूट 2 शो हो गया। ओके, अब सारे के सारे रूट वाले जितने हैं सबके सब ऐसे ही होंगे इसी मेथड से। अब कुछ नहीं करना है, ये जो लाइन है ना डायगोनल को थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं। ठीक है? अब डायगोनल पर ही परपेंडिकुलर खींचना है। परपेंडिकुलर क्या होता है, तो बोलोगे 90 डिग्री होता है। क्या होता है, 90 डिग्री होता है। तो 90 डिग्री का जो हमारे पास है एंगल, यहाँ पे अपना वो चांद रखना है और यहाँ से 90 डिग्री का मेजरमेंट कर लेना है, तो यहाँ से कुछ इस तरह का 90 डिग्री का एंगल आ जाएगा। क्लियर है? अब फिर से वही मेथड करना है कि 1 सेंटीमीटर का आर्क लिए थे हमने, तो 1 सेंटीमीटर का फिर से इसको नाप लेना है और यहाँ से रखकर एक आर्क कट कर देना है। क्लियर है? तो यहाँ पे जैसे हमने इसको यहाँ किए, फिर यहाँ से एक डायगोनल मिला देना है यहाँ तक। यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से लेकर एक डायगोनल यहाँ तक मिला देना है। अब मिलाने के साथ क्या होगा कि इसकी डिस्टेंस है 1 सेंटीमीटर। इसकी डिस्टेंस कितनी है, 1 सेंटीमीटर, और इसकी है √2। ये नीचे वाली कितनी है, √2। तो फिर से कुछ दिख रहा होगा कि फिर से तो पहले जैसा ही हो गया कि ये हाइपोटेनस का स्क्वायर निकालना है, हाइपोटेनस की वैल्यू निकालना है। तो जब हाइपोटेनस की वैल्यू निकालेंगे तो h² = p² + b² होता है। हाइपोटेनस का स्क्वायर = p² + b² होता है। तो p² की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, तो बोलिएगा 1 है। b² की वैल्यू कितनी है, तो बोलिएगा √2 है। तो हम पुट कर देते हैं p का स्क्वायर, p की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर कर दिए, प्लस में b की वैल्यू कितनी है, तो √2 का स्क्वायर कर दिए। अब किसी भी रूट वाले टर्म का अगर स्क्वायर करता हूं मैं, किसी भी रूट वाले टर्म का स्क्वायर करता हूं, तो रूट से रूट कट हो जाता है। एक्चुअल में रूट की वैल्यू जो होती है वो पावर में 1/2 होता है। जैसे √2 लिखे हो अगर आपने, तो वो एक्चुअल में क्या लिखा हुआ है, 2 की पावर 1/2 लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, अगर इसका स्क्वायर बोला है तो एक्चुअल में ये कुछ इस तरह से होता है कि रूट की पावर 1/2 इंटू में 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाता है और बचता है 1, इसीलिए ये √2 इंटू √2 1 हो जाता है। और तो बिल्कुल सिंपल याद रखिएगा कि किसी भी रूट को आपस में सेम रूट वाले टर्म का अगर स्क्वायर करना हो, मान लीजिए √3 का अगर स्क्वायर करना हो तो आंसर हमेशा 3 ही आएगा, √2 का अगर स्क्वायर करना हो तो 2 ही आएगा। ये 9th में बहुत छोटी सी बात है, ये हम प्रीवियस क्लास में पढ़े होंगे, है ना, बचपन से पढ़े ये सब चीज की √2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, उसका स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है, डिवाइड करते हैं तो क्या होता है। तो ये सब बताने वाली चीज नहीं, बट मैं बता दे रहा हूँ। आगे देखिए, इसका मेजरमेंट है 1 सेंटीमीटर और इसका है √2। जब हमने यहाँ पे वैल्यू पुट किए तो h² = 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और √2 का स्क्वायर 2 हो गया, तो 1 + 2 कितना हो गया, 3 हो गया। h की वैल्यू कितनी आ गई, √3। क्लियर है? मतलब √3 किसकी वैल्यू आ गई, तो बोलिएगा ये वाले की √3 वैल्यू आ गई। अब फिर से वही काम करना है कि डायगोनल का मेजरमेंट कर लेना है, जितना बड़ा भी हो ये, इसको यहाँ से करके पेंसिल से इतना मेजर कर लेना है। इसको यहाँ पे एक निप यहाँ रखना है और एक निप यहाँ पे रखना है, मेजरमेंट कर लेना है। ठीक है? तो और यहाँ से अपने आर्क को रखते हुए कुछ इस तरह से ऐसे ड्रॉ कर देना है, कुछ ऐसा। तो यहाँ पे जो आपका आया मेजरमेंट वो क्या हो जाएगा, √3। क्लियर है? √3 आएगा। अब सेम करते हैं, सेम आगे अगर चलूं मैं तो आगे चलेंगे तो परपेंडिकुलर पे परपेंडिकुलर बनाना है। तो आपने वो स्प्रिंग देखे होंगे, एक स्प्रिंग है, जैसे स्प्रिंग का शेप कुछ ऐसा देखे होंगे, चक्री जो बोलते हैं, जिसको दिवाली वगैरह में जलाते हैं, वो चक्री जिसको बोलते हैं रिंग, है ना। तो वो चक्री का शेप देखे होंगे आपने कि बीच से स्टार्ट होता है और चलते रहता है, गोल गोल घूमते रहता है वो। तो वो उसको बोलते हैं एक्चुअल में कि किस शेप का है, तो बोलोगे स्पाइरल शेप का है।
किस शेप का है? स्पाइरल शेप का है। तो स्पाइरल शेप एक्चुअल में होता क्या है कि वो कभी एंड ही ना हो उसका, जो यूं घूमते रहे, हमेशा घूमते रहे। तो ये जो मेथड है ना, अगर कोई पूछे कि इस मेथड को क्या बोलते हैं सर, तो बोलना हमेशा कि इस मेथड को बोलते हैं स्पाइरल मेथड। कौन सी मेथड? स्पाइरल मेथड बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? तो जरा ध्यान से देखो कि अभी ये बढ़ा था यहाँ से बढ़ा था आगे, फिर यहाँ से बढ़ा आगे, फिर अगर मैं इसका डायगोनल को आगे बढ़ा दूं और फिर से एक परपेंडिकुलर डाल दूं इसके ऊपर, तो आप देखोगे कुछ परपेंडिकुलर इसका इस तरह से बनेगा, है ना। तो फिर से मैं 1 सेंटीमीटर का कट करूं लाइन और फिर इसको मैच कर दूं, है ना, और फिर पाइथागोरस थ्योरम लगा दूं, तो 1 सेंटीमीटर का हो गया ये, तो √3 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर कितना हो गया? 3 + 1 हो गया 4, और फिर ये क्या हो जाएगा? √4। √4 की वैल्यू कितनी होती है? तो बोलोगे 2। तो जब मेजरमेंट यहां से लेकर अपने हाथ को कुछ ऐसे करोगे तो ये एग्जैक्ट कहां गिरेगा? ये एग्जैक्ट गिरेगा 2 पर, है ना। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई? 2। अब आगे करेंगे मैक्सिमम आपको √5। अब बोलोगे कि इतना बड़ा प्रोसेस एग्जाम में करते रहेंगे क्या? तो बिल्कुल करना पड़ेगा, क्योंकि √5 लास्ट है इसका, √5 तक का आपका लास्ट एग्जाम में, इसके आगे नहीं आएगा। √5 √6 लास्ट है, इसके आगे नहीं आएगा एग्जाम में। क्लियर है? तो ये मेथड को जब मैं आगे अगर फिर से इसको आगे बढ़ाऊंगा तो फिर से एक परपेंडिकुलर बनेगा, और ये कुछ ऐसे करते करते ये हमेशा कुछ इस तरह से घूमते रहेगा, है ना, इस तरह से घूमते रहेगा। इसीलिए इसको हम बोलते हैं कौन सी मेथड? स्पाइरल मेथड। कौन सी मेथड? स्पाइरल मेथड। क्लियर है? तो मुझे लगता है कि √2 √3 √4 √5 को शो करने में नंबर लाइन पर आपके लिए आपको आज के बाद कोई परेशानी नहीं जाएगी। तो ओके, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।